दुनिया एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है और ये संकट है सुनने की क्षमता से जुड़ा हुआ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पहली वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग के मुताबिक साल 2050 तक दुनिया की करीब 2.5 अरब आबादी यानी हर 4 में से एक व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर सुनने की समस्या से जूझ रहा होगा। इनमें से लगभग 70 करोड़ लोगों को कान और सुनने से जुड़ी विशेष समस्याएं होंगी और ऐसे में विशेष चिकित्सा और पुनर्वास सेवाओं की जरूरत लोगों को पड़ेगी, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा समस्याएं होंगी क्योंकि इतनी ज्यादा सुविधाएं भी कई जगहों पर उपलब्ध नहीं है। WHO के मुताबिक अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया में हर 5 में से एक व्यक्ति सुनने की समस्या से परेशान है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कम से कम ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें कम लोगों की आय है और ऐसे जो मामले हैं वो 80% के आसपास माने जाते हैं, जहां पर लोगों की आय काफी कम है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर और संसाधनों की भी भारी कमी है। सुनने की समस्या के पीछे जो कई कारण बताए गए हैं उनमें से कारण कान में इन्फेक्शन होना है, जन्मजात बीमारियां, ध्वनि प्रदूषण, लंबे समय तक तेज आवाज में रहना और अनहेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, ये तमाम चीजें एक बड़ा कारण लोगों की सुनने की समस्या का बन रही हैं। बच्चों में करीब 60% मामलों को रोका जा सकता है अगर समय पर उनका टीकाकरण किया जाए, बेहतर उनको देखभाल दी जाए, अगर उनका अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाए तो उनको ये समस्याएं नहीं होंगी। इसके साथ ही कान में अगर किसी के इन्फेक्शन होता है तो समय रहते अगर उसका इलाज कराया जाए तो इससे भी ये समस्या दूर हो सकती है। बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक 12 से 35 साल के 1 अरब से ज्यादा युवा तेज आवाज में स्मार्टफोन सुनते हैं, स्मार्टफोन पर हेडफोन लगाकर गाने सुनते हैं, जिसकी वजह से सुनने की समस्या उन लोगों को काफी ज्यादा हो रही है। लंबे समय तक हाई वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनना आने वाले समय में लोगों के लिए समस्या बन सकता है क्योंकि ये कान को डैमेज कर रहा है। रिपोर्ट बताती है कि कई देशों में ENT विशेषज्ञ, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट की भी बहुत ज्यादा कमी है। ये भारी कमी लोगों के लिए कहीं ना कहीं समस्या बन रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में कान और सुनने से जुड़ी जांच भी पर्याप्त नहीं लोगों को मिल पा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य की जो तमाम चीजें हैं उनमें इन चीजों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआती जांच बेहद जरूरी है। नई तकनीकों की मदद से कम संसाधनों में भी जांच संभव है। जहां इलाज संभव है वहां दवा और सर्जरी मददगार है और जहां सुनने की क्षमता पूरी तरह से वापस लाई जा सकती है वहां पर हियरिंग एड, इसके साथ ही इम्प्लांट और स्पीच थेरेपी जैसे विकल्प कारगर हैं। WHO का मानना है कि इस क्षेत्र में निवेश करने पर हर $1 के बदले करीब $16 का सामाजिक और आर्थिक लाभ लोगों को मिल सकता है। लेकिन सुनने की समस्या लोगों के लिए बड़ी समस्या बन रही है। इसके साथ ही WHO ने जो रिपोर्ट अभी बनाई है उस पर भी कहीं ना कहीं टेंशन लोगों के मन में आ सकती है कि आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो लोगों को दिक्कतें होंगी। इसके साथ ही विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआती जांच बेहद जरूरी है। नई तकनीकों की मदद से लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जहां इलाज संभव है वहां दवा और सर्जरी मददगार है और जहां सुनने की क्षमता पूरी तरह वापस लाई जा सकती है या फिर नहीं लाई जा सकती है उसके लिए भी दोनों तरह से विकल्प इसका दवाई से और इसके साथ ही स्पीच थेरेपी से भी कहीं ना कहीं मौजूद है। WHO का ये मानना है कि अगर इसमें निवेश किया जाए तो उससे भी लाभ मिलेगा। सुनने की समस्या का असर सिर्फ बातचीत पर नहीं पड़ता बल्कि पढ़ाई, रोजगार, सामाजिक जीवन और मानसिक स्वास्थ्य को भी ये प्रभावित करता है। इसके चलते सामाजिक अलगाव और इसके साथ ही लोगों को डिप्रेशन की समस्या भी बढ़ सकती है क्योंकि अगर कोई सुन नहीं पाएगा तो वो अपने आप को सोशल सर्कल से अलग कर देगा और इसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन वाली फीलिंग भी आ सकती है। तो अगर सुनने की समस्या लोगों को घेरती है तो ये समस्या अकेले नहीं बल्कि कई और समस्याओं को जन्म देकर साथ आएगी। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप भी अपने कानों का और अपनी बॉडी का और इसके साथ ही अपनी पूरी रूटीन का ध्यान रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए ताकि आपको इस तरह की कोई समस्या आने वाले समय में ना हो। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।